बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। आज हम लेक्चर नंबर 4 का आगाज़ करेंगे। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 1.1 को कवर किया है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 से पहले कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे ताकि हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हमारे पास 8 टाइप्स हैं मैट्रिसेस की, जिनमें फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक रो हो। जैसे सपोज A इज इक्वल टू, तो ये एक रो मैट्रिक्स हो गया क्योंकि इसमें सिर्फ एक रो है। इसी तरह सपोज B इज इक्वल टू, तो ये भी एक रो मैट्रिक्स है। तो कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। इसी तरह नंबर 2 पे है कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह अगर हमारे पास हो तो ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। अब इसका साइज कुछ भी हो सकता है, इसमें 2 एलिमेंट्स हो, 3 हो, 5 हो, 100 हो, जितने भी हो, सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद नंबर 3 पे है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल का आपको पता है कि उसकी लेंथ और विड्थ इक्वल नहीं होती, तो इसी तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो। सपोज ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गया क्योंकि इसके अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि स्क्वायर के अंदर सारी साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल होती हैं स्क्वायर की। तो इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, जिसके ऑर्डर की दोनों टर्म्स आपस में सेम हो। सपोज एक ई मैट्रिक्स है, अब इस मैट्रिक्स का अगर आप ऑर्डर देखें तो इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो अगर इसका ऑर्डर लिखें तो वो आएगा 2/2। तो क्योंकि रोज और कॉलम्स दोनों इक्वल हैं इसलिए इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका कोई भी साइज हो सकता है। सपोज तो इसका ऑर्डर 2/2 है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर 3/3 है, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल है। उसके बाद है नल और जीरो मैट्रिक्स। इसके नाम से ही जाहिर है कि जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स जीरोस हों और इसका कोई भी साइज हो सकता है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। सपोज तो ये एक जीरो और नल मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो तो ये भी एक जीरो और नल मैट्रिक्स है क्योंकि इनके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो के इक्वल है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में सबसे पहले ये होता है कि इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसके डायगोनल में टर्म्स होना चाहिए और बाकी तमाम रकमें ज़ीरो होनी चाहिए। सपोज एक मैट्रिक्स है, तो ये जो इस तरह टर्म्स होती हैं लेफ्ट साइड पे ऊपर और राइट साइड पे नीचे, इसको हम कहते हैं डायगोनल। तो इसके डायगोनल में कम से कम कोई एक नॉन ज़ीरो रकम होनी चाहिए, दूसरी ज़ीरो भी हो सकती है, और इस डायगोनल के अलावा बाकी जो टर्म्स हैं वो ज़ीरो होना ज़रूरी है और इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना भी ज़रूरी है। तो ये ऑर्डर 2/2 का एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह हम ऑर्डर 3/3 का डायगोनल मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। सपोज तो इसके भी आप देखें डायगोनल में मुख्तलिफ नंबर्स लिखे हुए हैं जबकि उसके अलावा बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो ज़ीरो हैं।
तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर 2x2, 3x3, 4x4 कोई भी हो सकता है, सिर्फ डायगोनल में टर्म्स होना चाहिए। और डायगोनल में भी ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी टर्म्स हो, अगर कोई एक भी नंबर लिखा हो इन तीनों में से और बाकी जीरोस हो तो फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। उसके बाद सेकंड लास्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, और उसके बाद सेकंड कंडीशन ये है कि डायगोनल की तमाम टर्म्स आपस में इक्वल होना चाहिए। सपोज तो ये देखें एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसके डायगोनल में जो दो टर्म्स आ रही हैं ये दोनों आपस में इक्वल हैं, सो दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अब ये जो इक्वल टर्म्स हैं ये किसी भी साइज का हो सकता है, ऑर्डर 3x3 का भी हो सकता है सपोज। तो ये भी हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स बन गया, क्योंकि इसके डायगोनल में देखें जो तीन टर्म्स आ रही हैं तीनों आपस में इक्वल है, सो दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। और लास्ट जो टाइप है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए पहले डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है, यानी उसके डायगोनल में टर्म्स हो और बाकी जीरोस हो और स्क्वायर मैट्रिक्स हो। नंबर 2 उसका स्केलर होना भी जरूरी है कि डायगोनल की जो टर्म्स हैं वो आपस में इक्वल भी हो। और लास्ट चीज ये है कि डायगोनल के अंदर जो टर्म्स हैं वो सारी की सारी टर्म्स 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई टर्म नहीं हो सकती, -1 भी नहीं हो सकता। यानी अगर डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल में सारी टर्म्स जो हैं वो 1 हो तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। दोनों इसके नाम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, और इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ऑर्डर क्योंकि 2x2 है तो इसको हम सिंपल आई भी लिख सकते हैं या I2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 3x3 हो तो उसको हम I3 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इस तरह बनेगा। तो ये हमारे पास I3 बन गया। फिर इससे बड़े मैट्रिसेस भी हम इसी तरह बना सकते हैं कि डायगोनल की सारी टर्म्स जो है इनका 1 होना जरूरी है। तो उम्मीद है कि आपको ये मैट्रिसेस की टाइप समझ आ गई होंगी। तो स्टूडेंट्स आज हमने मैट्रिसेस की 8 टाइप्स सीखी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मैट्रिसेस के कुछ ऑपरेशन सीखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।